अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टर एनालिसिस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे करेक्टर एनालिसिस। जो सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास वो है सैटन का। जो सैटन है वो सबसे पहले एंजल होता है गॉड के यहाँ, और हेवन में एंजल होता है और इसके अलावा गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। लेकिन जो ही इसको जो हज़रत जो एडम है उनके सामने झुकने को कहा जाता है तो ये इनकार कर देते हैं कि एक हसद, एक जेलसी की वजह से, ये अपने प्राइड की वजह से ये इनकार करता है, जिसकी वजह से ये जो है गॉड इसे हेवन से निकाल देते हैं और ये एनिमी बन जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और ये डेविल बन जाता है। इसके अलावा इसने बहुत सी सफरिंग्स की थी और उन सफरिंग्स की वजह से इसने बहुत ज़्यादा करप्शन की, जिसकी वजह से ये चाहता था कि अब ये हेल में ही रूल करेगा, कि मेन लोगों को बहकाएगा और जो बहकने वाले लोग या गलत काम करने, सिन करने वाले लोग होंगे वो हमेशा उसके अंडर होंगे। और उसका मानना ये था कि जो जन्नत है उसमें, हेवन में एक सर्वेंट बन के रहने से बेहतर है कि मैं हेल में जो रूल करूं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसने जो सैटन है, इसके अलावा इसने जो एडम और ईव है उनको बहकाया था। एक जो गॉड ने एक जो नॉलेज ट्री था उससे मना किया था उसका फ्रूट खाने से, तो इसने ईव को बहकाया था कि वो उसका फ्रूट खाए। उसके बाद एडम और ईव ने उस फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया, जिसके बाद वो भी हेवन से निकाल दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट में गॉड द फादर का। जो गॉड द फादर हैं वो क्रिएटर हैं यूनिवर्स के, इसके अलावा रूलर हैं और ये जो क्रिश्चियन ट्रिनिटी है उसको फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इसके अलावा गॉड जो है वो हर चीज़ का इल्म रखते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वर्ल्ड में। लेकिन उन्होंने जो इंसान है उसको एक फ्री हैंड दिया है कि वो चाहे सिन की तरफ जाए या वो एक गुड वे की तरफ जाए। तो वो दोनों रास्ते दिखा दिए गए हैं कि इंसान जो है वो कौन से रास्ते पे चलता है। जो अगर बैड वे में चलेगा या अगर सिन करेगा तो वो उसके लिए हेल होगी, लेकिन अगर वो गुड वे पे जाएगा, गॉड की तरफ बढ़ेगा, तो उसके लिए हेवन होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट करेक्टर आता है सन का, गॉड द सन। गॉड द सन जो है ये क्रिश्चियन ट्रिनिटी का सेकंड पार्ट है और ये जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी जो है उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, इसलिए उन्हें क्रिश्चियन ट्रिनिटी का सेकंड पार्ट माना कहा गया। उसके बाद एडम है। एडम जो है वो वर्ल्ड के जो फर्स्ट पर्सन बनाए गए थे वो हैं, उसके फर्स्ट पर्सन के तौर पे दिखाए गए हैं। और इसके अलावा ये जो गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और इन्होंने जो फॉरबिडन ट्री है, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है, वो खाया था। हालांकि इनको मना किया गया था, गॉड ने मना किया था उस जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो खाने से, लेकिन इन्होंने वो खा लिया था। तो उस शैतान के, सैटन के बहकाने पे, जिसकी वजह से इन्हें हेवन से निकाल दिया गया था। इसके बाद हमारे पास ईव का करैक्टर आता है। जो ईव हैं वो जो एडम है उनके रिब से बनाई है, यानी कि उनकी पसली से बनाई है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो सैटन है उसके जाल में फंस जाती हैं, वो उसकी वजह से वो बहक जाती हैं और इसी तरह वो भी जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो एडम के साथ मिलके खा लेती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को वहाँ हेवन से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट करैक्टर आता है सिन का। जो सिन है हमारे पास ये डॉटर के तौर पे दिखाई गया है, जो सैटन है उसका डॉटर के तौर पे दिखाई गया है। इसके अलावा जो इसके एक रिप्रेजेंट किया गया है कि ये ऊपर का जो हिस्सा इसका है वो एक वुमेन के तौर पे दिखाया गया, लेकिन जो इसका निचला हिस्सा है वो एक स्नेक के तौर पे दिखाया गया, जो इसके एविल जहर करता है। इसके अलावा जो गॉड हैं इसने दे दी हैं, जो अपनी कीज़ हैं वो हेल की कीज़ हैं वो सिन को दे रखी हैं, क्योंकि सिन जो है वो डॉटर है सैटन की। इसके अलावा अगर सिन जो ह्यूमन है वो सिन करेंगे तो ही वो हेल में आएंगे, तो इसी लिहाज से जो हेल की कीज़ है वो सिन के हाथ में है।
नेक्स्ट करेक्टर आता है डेथ का, कि डेथ जो है वो सिन की डॉटर है, चाइल्ड ऑफ सिन है। इसके अलावा ये जो है ये दोनों ही ओवरऑल अगर देखा जाए कि तो ये दोनों ही एक औलाद के तौर पे दिखाई गए सैटर्न की। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है मिकाइल का। मिकाइल जो हैं ये आर्मी जो हेवन की आर्मी है उनके लीडर हैं, और ये जो है एडम और ईव जो हैं उनको उनका फ्यूचर दिखाते हैं कि किस तरह से हम उनके में से निकलने के बाद आप लोगों का फ्यूचर होगा। नेक्स्ट आता है जिब्राइल। जिब्राइल जो है गैब्रियल जो है ये हेवन आर्मी के लीडर हैं, लेकिन ये सेकंड लीडर हैं। उसके बाद आता है रेफाइल का करैक्टर। जो रेफाइल करैक्टर है ये एक एंजल है, और ये वार्निंग देता है एडम और ईव को कि वो जो सैटन है उससे दूर रहें। इसके अलावा वो नाश्ता भी करता होता है एडम और ईव के साथ, और उनको मुख्तलिफ जो फाइट हुई थी सैटन और गॉड के दरमियान, या उनकी जो एक लड़ाई है उसके बारे में बताता है कि किस तरह जो है वो गॉड के ख़िलाफ़ है सैटन। तो वो इसी तरह वो उनको उससे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं एडम और ईव को, और उनको वो सारी स्टोरी सुनाते हैं उनकी फ़ाइट की। जो एब्दिल है, एब्दिल नेक्स्ट कैरेक्टर है। ये आर्मी में होता है, जो सैटन की आर्मी है उसकी आर्मी में होता है, लेकिन ये पलट आता है, उसकी आर्मी से वापस आ जाता है गॉड की तरफ, टूवर्ड्स गॉड वो चलता है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट करेक्टर है जो है बेल्ज़ेबब का। जो बेल्ज़ेबब है ये सैटन का बहुत अच्छा कंपेनियन होता है, और ये भी इसके साथ एक एनिमी होता है गॉड का, और ये भी इसके साथ हमेशा रहता है। इसके जो बैड वे होता है, इसके जो सिन ये करता है उसमें इसकी मदद करता है। इसके अलावा ये जो वेल स्पोकन होता है, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सैटन के मुकाबले में सुस्त होता है। उसके बाद इसमें एक और करैक्टर दिखाया गया है जो कि नूह का करैक्टर है। नूह जो है उन्होंने एक कश्ती बनाई थी जिसमें जो उनके अपनी फैमिली थी, या जो उनके एक ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने एक तूफ़ान से बचाया था। इसी के साथ जो हमारे करैक्टर हैं, मेन करैक्टर हैं, वो कंप्लीट होते हैं।